जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। एज यूजुअल क्विक डिस्क्लेमर, जो समझाया और बताया जाएगा यहाँ पे वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, वो कोई बाय सेल कॉल नहीं है। और कल मैं आप लोगों के साथ वीलॉग नहीं बना सका था, बहुत सारे दोस्तों के कॉल्स और मैसेजेस आए थे, काफ़ी सारों को रिस्पॉन्ड मैं कर चुका हूँ, कुछ को रह गए थे तो मैं यहीं पे बता देता हूँ। मेरे खालू का इंतकाल हो गया था अचानक, जो है वो इमरजेंसी हो गई थी, इस वजह से मुझे जाना पड़ा और इस वजह से मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक दफ़ा सूरह फातिहा और 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ के जो है इसाल सवाब कर दीजिए। और वीलॉग अगर अच्छा लगे, कुछ सीखें, एज यूजुअल कुछ समझें, तो एक लाइक बटन जो है उस पर आप क्लिक करके हौसला अफजाई कर सकते हैं, उसमें पैसे आपके नहीं लगेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें, आज का पहला स्टॉक हमारा है पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड, पेल। तो इसका वीलॉग यहाँ आप लोगों के साथ 8 तारीख को बनाया था और इसकी वर्किंग ये आप लोगों के साथ 8 तारीख को उसमें की गई थी। कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड वर्किंग नहीं थी, 2 लेवल थे, एक बॉटम सपोर्ट, एक करीबी सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हमारे पास ये इस जोन में एक्यूमुलेट हुआ है अराउंड 55 और 58 के बिटवीन में। करते करते यहाँ पे सपोर्ट पे आया, यहीं से बाइंग आई, फिर ऊपर गया, फिर बाइंग आई, यहीं से आई, फिर ऊपर गया। ये ट्रेंड लाइन अगर आप देखें, जो भी मैंने यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे इसके साथ जो कनेक्ट करी है, तो ये रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, इसने इसको तोड़ा, रीटेस्ट किया और आज अपने इस लेवल को तोड़ता हुआ बाहर की तरफ चला गया। तो क्या मतलब है, इसका ब्रेकआउट हो गया है? जी बिल्कुल, वॉल्यूम भी इसके अंदर तगड़ा लगा है और ब्रेकआउट इसने एक अच्छी कैंडल, हेल्दी कैंडल और हेल्दी वॉल्यूम के साथ दिया। तो फिलहाल क्या करना चाहिए, यकीनन बहुत सारे लोगों ने इसमें एंट्री ली होगी। तो ब्रेकआउट ट्रेड है इस पर्सपेक्टिव से सॉरी उस ब्रेकआउट ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बिल्कुल सही आपने जो है इसके अंदर एंट्री बनाई है। 58 रुपीज़ का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपने रखना है, जस्ट इन केस अगर खुदा ना खास्ता फेक आउट होता है और अगर उसमें आप ट्रैप हो सकते हैं, खुदा ना खास्ता, जस्ट इन केस बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसने एक बड़ा ऊपर जाते हुए एक गैप दिया है यहाँ पे। तो गैप हमें, और आपको पता है कि सूनर और लेटर जो है फिल अप होते हैं, टेक्निकल गैप्स की बात कर रहा हूँ, तो हमें इस चीज़ को जो है मार्जिन इसका रखना है। तो अब सिनेरियो ये है कि स्टॉप लॉस आपने 58 रुपये का रखना है, नंबर 1। नंबर 2 ये, इसके 2 टारगेट निकलेंगे। एक निकलेगा करीबी टारगेट, जो इसकी ये वाली रेंज थी, ये बिल्कुल वो सेफ टारगेट्स हैं जो कमिंग डेज में हमें जो है इजीली देखने को मिल सकते हैं। अब इसके पीछे क्या मंतक है, मैं बिल्कुल आपको एक आसान उसमें समझा देता हूँ कि रेंज इन रेंज है, यानी एक बड़ी रेंज है और एक छोटी रेंज है। तो ऑब्वियसली सबसे पहले वो करीबी मूव को कैप्चर करेगा। तो इस वजह से मैंने इधर से जो है इसका टारगेट जो है इसको कैच करने की कोशिश करी है। टारगेट निकालने के दर्जनों तरीके हैं, बट टू कीप इट सिंपल फॉर द वीलॉग, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये एक सिंपल तरीका है जिस तरीके से हम लोग निकालते हैं। और थोड़ा सा लॉन्गर पीरियड पे अगर मैं चला जाऊँ तो यहाँ पे अगर ये इसको क्रॉस करने में कामयाब होता है तो सेकंड हमारे पास पोटेंशियल टारगेट, वर्ड पोटेंशियल के ऊपर ध्यान दीजिएगा, जो हो सकता है वो कमोपेश 65 रुपीज़ का हो सकता है। मेरी रिकमेंडेशन है, ये 62.50 है, आप 62.30, 62.65, 62 रुपये 35-40 पैसे के बिटवीन में जो है अपनी ट्रेड को ऑफलोड कर दीजिएगा। कल अब ये ज़ाहिर प्रेशर होगा इसमें, तो ये निकलेगा कुछ पता नहीं, ऊपर की तरफ ही खुले। तो एक चीज़ ये हो गई। दूसरा ये कि मोमेंटम कंटिन्यू होता है तो हमारे पास ये 65 रुपये दिखा रहा है, इसमें भी आप सेफ साइड मार्जिन रखें। ये मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो मैं अपने लिए कंसीडर करता हूँ, लालच रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको आप समवेयर अराउंड 64.90 के आसपास, 64.95 के आसपास जो है आप ऑफलोड कर सकते हैं। अब ये इससे आगे सवाल है जाता रहे तो आप ये भी कर सकते हैं कि भाई आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हैं। जिन लोगों को पता है कि मैक्सिमम हाई के ऊपर जहाँ आपको लग रहा है कहीं रिवर्सल आ रहा है, वहाँ से आप ऑफलोड कर सकते हैं। चलें, ये तो हो गया हरा हरा, मीठा मीठा हो गया कि यहाँ पे जो है प्रॉफिट टेकिंग कहाँ करनी है। तो अब थोड़ा सा जो है कड़वा कड़वा और मिर्चों वाला जो है वो भी देख लेते हैं सीन, कि अगर खुदा न खास्ता ही यहाँ से घूमता है तो फिर क्या करना है। तो सबसे पहले स्टॉप लॉस है हमारे पास 58 रुपीज़ का, और अगर ये यहाँ से नीचे आता है तो दोबारा बाइंग अपॉर्चुनिटी ज़ाहिर है एक ही हमारे पास। ऑल दो इसने स्ट्रेंड लाइन को तोड़ के एज अ सपोर्ट डिफाइन किया है, दोबारा एक दफ़ा टेक्निकल करेक्शन करके, और यहाँ पे ये एक दफ़ा दोबारा आ सकता है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ से अगर घूम के ऊपर जाता है तो पहला टारगेट 58, दूसरा टारगेट यही 62 वाला जोन हो सकता है। और जस्ट इन केस किसी भी XYZ रीजन की वजह से अगर ये यहाँ पे नहीं टिकता तो फिर हमारे पास वैल्यू जोन जो है वो 53, 53, 70, 50 के बिटवीन में ये जो जोन है ये होगा, और यहाँ से फिर हम इन्हीं लेवल्स को देख सकते हैं। ये सिनेरियो वैसे होगा नहीं, लेकिन एज यूजुअल हमें हर हिसाब से अपनी ट्रेड को और अपनी स्ट्रैटेजी को जो है वो सेफ साइड पे तैयार रखना है कि जस्ट इन केस अगर कोई गड़बड़ी होती है तो हम उसके लिए तैयार रहें। स्ट्रैटेजीज बहुत सारी हैं, चीज़ें बहुत सारी हैं, लेकिन हर चीज़ हर जगह अप्लाई नहीं होती। इसको मैं अगर डेली पे 1 मिनट के लिए करूँ तो ये देखें, इसने डेली का बेसिकली लेवल तोड़ के अब रीटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये देखें, एक बड़ी हेल्दी कैंडल के साथ इसने डे के ऊपर ब्रेकआउट दिया और वॉल्यूम्स इसके सिग्निफिकेंटली जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। बहुत तगड़े वॉल्यूम इसके अंदर इसने आज लगाए। तो मेरे हिसाब से जो है ये एकदम अभी नीचे नहीं आएगा, ये
इस तरह के मोमेंटम में जब कोई भी स्टॉक ब्रेकआउट देता है तो वो अपना पहले हाई की जो कैलकुलेटेड मूव होती है, इन दिस केस जहां पे हम लोग ये 2 पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं, यहां से हिट करके फिर वो अपना दूसरा स्ट्रक्चर जो है उसको फॉर्मेट करने की कोशिश करता है। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलते हैं जी नेक्स्ट ट्रिप की तरफ। नेक्स्ट ट्रिप हमारा है जी FNEL। FNEL के लेवल्स अगर आप देखें तो इसका वीलॉग आप लोगों के साथ यहाँ बनाया था 16 सितंबर को, और आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि इसके अंदर पोटेंशियल रिवर्सल जो है वो यहाँ से आ सकता है। तो अगर आप देखेंगे एग्जैक्टली उसने ना कि रिवर्स किया बल्कि अपनी सपोर्ट जोन पे आके अब वो जाम हो गया है। इसके बीच में भी यहाँ पे एक गैप, टेक्निकल गैप आ रहा था। ये वर्किंग अगर आप समझना चाहते हैं तो ये आप 16 सितंबर वाला वीलॉग जरूर देखें कि किस तरीके से वर्किंग की है और ये क्यों मैंने गैप्स जो है यहाँ पे ये क्यों किस तरह लगाए हैं, ताकि आप लोगों की वर्किंग के साथ साथ नॉलेज में भी इजाफा हो और प्रैक्टिकल वर्किंग आप लोगों को समझ आए। तो बहरहाल यहाँ पे हमारे पास जो डाइवर्जेंस जो है वो ट्रिगर हुई थी और उसके बाद जो है हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिला। ये करेक्शन हमारे पास कंप्लीट हो गई है। जब भी चले, बल्कि मैं भी आपको बताता हूँ, ये हमारे पास सपोर्ट लेवल पोटेंशियल हो सकता था। और देखिए अगर आप गिरते गिरते बाइंग किधर आई, एक जो ये कैंडल बनी और इससे ऊपर जाने की इसने कोशिश करी है, ऑब्वियसली वो इसी लेवल से आई है। और वो क्यों आई है? क्योंकि मेरे और आपकी तरह सैकड़ों ट्रेडर इस पे जो है नजर ला के बैठे हुए थे। फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि इसका हमारा काम नहीं है। वर्किंग को थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ मॉडिफाई करूंगा। अब अगर हम लोग देखेंगे तो ये यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को अगर मैं दिखाऊंगा आपको, ये देखें एक रेजिस्टेंस का काम मुसलसल कर रही है। मुसलसल प्राइस से ऊपर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं। बट ये यहाँ पे जो इसका रेजिस्टेंस जोन था ये लास्टली प्राइजेस का, तो प्राइजेस यहाँ से ऊपर जाके एक नया हाई डिफाइन किया था समवेयर अराउंड 11 रुपए पे। अब प्राइजेस वहां पे आके इसको एज अ सपोर्ट डिफाइन कर रहे हैं, जो टेक्निकली एक जाहिर एक प्रॉपर तरीका होता है कि प्राइजेस बाहर ऊपर जाते हैं जब रेजिस्टेंस तोड़ के, तो उसको लेवल को एज अ सपोर्ट टेस्ट करने आते हैं। बट जस्ट इन केस अगर लेट से कि ये यहाँ से नीचे गिराता है किसी, अल्लाह ना करे, बैड न्यूज़ की वजह से, किसी भी वजह से, तो इसमें फिर हमारे पास ये अगला गैप जो है इसका सपोर्ट पॉइंट हो सकता है, जो कि 6 रुपये 80 पैसे और 6 रुपये 90 पैसे के बिटवीन में ये यहाँ से भी रिट्रीव कर सकता है। हमें हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना है। अब मीनवाइल यहाँ पे एक मुझे जो चांस लग रहा है यहाँ से ऊपर जाने का, इसका क्यों है? जैसे डाइवर्जेंस मैंने आप लोगों को इस वीलॉग के अंदर जो हमारे पास यहाँ पे 16 सितंबर वाला था, यहाँ पे देखें प्राइस जो है हायर हाई बना रहे थे, मोमेंटम आपका क्या कर रहा था? लोअर हाई बना रहा था। डाइवर्जेंस जो है लैक ऑफ इंटरेस्ट साफ साफ दिखा रही होती है। ट्रिगर होने के लिए उसने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया, कैंडल ने कंफर्मेशन दी और वो ट्रिगर हुई, और उसके बाद हमने यहाँ पे देखा वही सिनेरियो अब यहाँ पे हो रहा है उलट। डाइवर्जेंस कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है? प्राइस लोअर लो लगा रहे हैं, यानी ये वाला लो इससे नीचे लग रहा है, ऑल दो सपोर्ट इसने तोड़ी हुई है यहाँ पे। तो ये जोन है बेसिकली, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरा यहाँ पे अगर आप देखें तो मोमेंटम आपका लोअर हाई लगा रहा है, यानी ये वाला लो जो है इस वाला, ये वाला लो सॉरी, इस वाले लो से ऊपर फॉर्मेट हो रहा है। तो ये रिवर्स डाइवर्जेंस बेसिकली बुलिश रिवर्सल डाइवर्जेंस होती है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने आपके लगाया एक छोटी सी फॉलिंग वेज पैटर्न की भी फॉर्मेशन हो रही है। इसको अगर मैं थोड़ा सा फाइन करूं तो यहाँ पे आपको अंदाजा होगा कि यहाँ पे सॉर्ट ऑफ फॉलिंग वेज हो रही है। तो अब यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है तो इजीली इसके पास सबसे पहला टारगेट तो ये 8 रुपये 70-80 पैसे का ये रेजिस्टेंस आ सकता है पोटेंशियली। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे गैप के अकॉर्डिंग टेक्निकली ये यहाँ पे एक सपोर्ट जोन बन सकता था, लेकिन नहीं बना। और अगर ये इसको क्रॉस करने में कामयाब होता है तो हमें ये 10 रुपये 38 पैसे भी दिखा सकता है। इसके अंदर मोमेंटम जब बनता है FNEL के अंदर, तो हमने देखा है, तो हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और ये लॉक भी अक्सर दिखा देता है। अगर मैं आप लोगों को डेली चार्ट इसका दिखाऊं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखें जब ये ऊपर का मूव ले रहा होता है, यहाँ पे लॉक लगाया, यहाँ पे लॉक लगाया, यहाँ पे लॉक लगाया, तो यहाँ से बाहर जाने में अगर 1-2 लॉक ये दोबारा लगा दे तो मेरे ख्याल में कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी। बट मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें चीज़ को देख के चलना होता है। हर चीज़ के लिए अपनी स्ट्रेटेजी तैयार रखनी होती है, लेकिन हमें देखना है कि सिचुएशन क्या होती है। तो ड्यूरिंग द सेशन जो है हमें वर्किंग नहीं करनी, ड्यूरिंग द सेशन हमें एग्जीक्यूशन करनी है। तो ये सपोर्ट बेसिकली बहुत सारे लोगों को जिन्होंने प्रॉपर वर्किंग नहीं की हुई उनको लग रहा होगा कि टूट गई है, लेकिन दर हकीकत ये सपोर्ट नहीं टूटी है, साइकोलॉजिकली लग रहा है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ट्रेंड जो है वो रिवर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। होपफुली विद इन अ डे और 2 या होपफुली फ्राइडे तक जो है इसके अंदर एक रिवर्सल हमें यहाँ तक का ईजीली इंशाल्लाह ताला देखने को मिल जाएगा। तो होपफुली आप लोगों को इसका आंसर मिला होगा। बहुत सारे दोस्तों के इसके रेलेवेंट मेरे पास मैसेजेस थे, तो होपफुली मैं बहुत अच्छे से इसको मैंने पर्सनली कोशिश करी इसको एक्सप्लेन करने की। अब मेरे हिसाब से कोई इसके अंदर गुंजाइश बचती नहीं है। फिर भी कोई गुंजाइश अगर बचती है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है ज़रूर पूछिएगा। तो चलते हैं हम अगले स्क्रिप्ट की।
ऑलराइट, सो नेक्स्ट ट्रिप हमारा है YOUW यूसुफ वेविंग मिल्स लिमिटेड। आप भी आज बोल होंगे कि काशिफ भाई क्या कचरा एक्सप्रेस लेके बैठ गए, कचरा स्टॉक्स लेके बैठ गए। तो यार इसमें अमूमन जब कचरा चलता है तो बहुत सारे लोग उसके अंदर घुसते हैं, तो फिर इस वजह से मुझे उसके अंदर जो है वीलॉग बनाना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसके अंदर एंट्री नहीं लें। देखें, चलते हुए घोड़े के ऊपर पैसे लगाएं, सिंपल इज दैट। अब TRG लेट से अगर एक जमाना चला है तो अब TRG लेके बैठ गए, नहीं यार ये चलेगा चलेगा, और उसके बरक्स दूसरा स्टॉक चल रहा है, तो ये फिर हिमाकत है। तो जो चल रहा है उसके ऊपर पैसे लगाएं, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क के साथ, और एट द एंड ऑफ द डे वर्किंग करके उसको जो है आप अपने उसके हिसाब से उसको चले। तो ये उन लोगों के लिए एक और एग्जांपल है, लाइव एग्जांपल। जो लोग बोलते हैं कि टेक्निकल चार्ट काम नहीं करते, इसका वीलॉग आप लोगों के साथ लास्ट 12 अगस्त को बनाया था, अराउंड महीना डेढ़ पहले। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे था पोटेंशियली, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था जो यहाँ पे डिस्कस भी हुआ था, लेकिन ब्रेकआउट देने के बाद ये नीचे आया यहाँ से, और कहाँ पे बाइंग आई, उसी सपोर्ट पॉइंट पे ₹5.52 के, जहां पे आप लोगों के साथ डिस्कस की गई थी। नंबर 1। नंबर 2, रिजेक्शन किधर आई, उसी जोन में जो इस वीलॉग के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कस किया गया था 25 तारीख को। वर्किंग कब की है, 12 अगस्त। रिजेक्शन इधर से कब आई, 25 तारीख को। तो ये टेक्निकल लेवल्स अपना काम करते हैं अगर आप सही तरीके से इसको यानी प्लॉट करना जानते हैं। गलत करेंगे तो फिर जाहिर सी बात आप गालियां देंगे और फिर मार्केट को पूरा भला कहेंगे। तो इसके लिए आप लोगों के साथ मैंने एक फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, कोई इसके चार्जेस नहीं है भाई। लोग फौरन डर जाते हैं यार ये कोर्स तो नहीं बेचने आ गया तो यहाँ पे अगर आप देखें, क्योंकि अमूमन मोस्ट ऑफ द पीपल यही कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोगों के साथ जो है प्लेलिस्ट जो है एक फ्री, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उसको देखें। उसके अंदर ये सारा वर्किंग जो है आप लोगों को समझाने की कोशिश की गई है, उसको देखें, और उसके बाद आप वीलॉग देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ में आएगा। और ये वर्किंग अगर आप समझना चाहते हैं तो आप ये 12 अगस्त वाला वीलॉग जरूर देखें, चैनल पर मौजूद है। एनी हाउ, तो यहाँ से अगर आप देखें, फिर बाइंग किधर आई, नीचे गिरते गिरते उसी सपोर्ट पे आई 5.52 की, जहाँ से लास्ट आई थी। तो ये ऑटोमेटिक तो नहीं हो रहा, तो ये वंस अगेन की ये भाई मेरे और आपकी तरह 10,000 ट्रेडर्स जो हैं इस पे इसी तरीके से वर्किंग करके इधर से ही यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बाइंग और सेलिंग करते हैं। ऊपर गया सेलिंग, दोबारा उधर आई, नीचे आया दोबारा बाइंग इधर आई। तो ये महज इत्तेफाक नहीं है, 3 दफा गिरते गिरते इधर बाइंग क्यों आ रही है, 3 दफा ऊपर जाते जाते यहाँ पे सेलिंग क्यों आ रही है, तीसरी दफा बल्कि अगर आप देखेंगे रिजेक्शन करके पीछे आया, नीचे नहीं गिरा, यहाँ से ब्रेकआउट देके एक नया हाई लगाया, और इस लेवल को अपने इसने दोबारा रीटेस्ट किया। जो मैं बताता हूँ कि सपोर्ट को, सॉरी रेजिस्टेंस जो इसका ये यहाँ पे क्रिएट हुआ होता, इसने ऊपर जाके यहाँ नया रेजिस्टेंस बनाया और इस लेवल को सपोर्ट डिफाइन करके आगे जाके एक नया हाई लगा दिया। तो फिल वक्त इसके साथ आपको क्या करना चाहिए, तो इस वक्त यहाँ पे अगर हम देखें तो हम वर्किंग को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यार वर्किंग में आप लोगों के साथ करता हूँ और देखूँ ये चल क्या रहा है, क्योंकि मैं भी पर्सनली आप लोगों के साथ ही देख रहा होता हूँ कि चल क्या रही है खिचड़ी। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये एक बड़ा चैनल जो है वो बना रहा है, लेकिन चैनल ये बहुत बड़ा चैनल हो जाएगा, इसके अंदर इतना घुसने की जरूरत नहीं है। तो खैर यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये मैंने ट्रेंड लाइन लगाई है, ये यहाँ से नीचे आते आते ये देखें ट्रेंड लाइन ने भी इसको रोका, ब्रेकआउट दिया और ये ऊपर गया। ठीक है, ऊपर जाके इसने एक हाई अपना यहाँ पे लगाया ₹7.74 के पास, और अभी इसने आज क्या किया है, इसने एक और नया हाई लगाया। ये जो विक है, मैं इससे बिल्कुल इसको मार्क कर रहा हूँ ₹7.17 पे, और इसने इसको रीटेस्ट किया है, यहाँ पे एज अ सपोर्ट बनाया है ₹6.74 का। ये दोबारा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे बेसिकली चलती हुई आ रही थी ऑलरेडी, इसके अंदर हमने जो प्लॉट की हुई थी लास्ट वीलॉग में, आप इसको वंस अगेन जरूर देखिएगा लर्निंग पर्सपेक्टिव से अगर आप समझना चाहते हैं। यहाँ पे आप देखें तो ये दोबारा जो है इस ट्रेंड लाइन के अंदर जो है आ रहा है। अगर आप चाहें तो आप इसको हटा भी सकते हैं अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है, डजेंट मैटर। ट्रेंड लाइन या ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस पॉइंट्स आप लोगों के साथ लगाए जाते हैं, ये सिर्फ एक एरिया पिक करने के लिए लगाया जाता है, एक जोन बेसिकली पिक किया जाता है। यानी एक सेकेंड, ये अगर मैं 1 मिनट के लिए हटा दूं तो आपको बज़ाहिर तो ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन नेकेड आई से अगर आप चार्ट, मैं अल्हम्दुलिल्लाह देख लेता हूँ, मेरे अलावा जो और मेरे से 1000 गुना सीनियर और प्रोफेशनल ट्रेडर्स बैठे हुए हैं वो भी इस चार्ट को बहुत अच्छे से देख रहे होंगे, कहाँ सपोर्ट आ रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस आ रहा है। क्यों? क्योंकि वर्किंग कर करके आंखें जो है वो आपकी ट्रेन हो जाती हैं। तो ये आप लोग भी, मैं कर सकता हूँ भाई, तो आप भी कर सकते हैं डेफिनेटली, मेरे ऊपर कोई सींग नहीं लगे हुए। तो वंस अगेन कहने का मकसद ये है कि आप प्रैक्टिस जितनी करेंगे, चार्ट्स को जितना देखेंगे, आपको ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटीज जो है वो फिर दिखना शुरू हो जाएंगी। तो बहरहाल यहाँ पे एक नया बंदा देखेगा, घूम जाएगा, बट थोड़ी सी प्लॉटिंग करी है मैंने लाइंस की, सिर्फ थोड़ी सी, तो यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा अंदाजा होने लग गया, एक एज मिल गया कि भाई कहाँ से प्राइस ऊपर गिर रहे हैं, कहाँ से नीचे जा रहे हैं। यानी एक सिंपल ये वर्किंग है, ये यानी समझे एक बड़े से पजल का एक छोटा सा हिस्सा है जिससे हमें एक ओवरव्यू मिल गया। और ये एक ऐसा हिस्सा है
उस बड़े पजल का प्राइस एक्शन जिसको मैं बोल रहा हूँ, ये उसका एक छोटा सा ऐसा हिस्सा है जो बहुत पावरफुल है। तो ऐसा नहीं है कि आपने इसके अलावा और कुछ नहीं सीखना, आपने इसके अलावा इंडिकेटर्स को भी समझना है और जो स्ट्रक्चर्स बेसिकली बन रहे हैं और चार्ट पैटर्न्स होते हैं उसको भी अंडरस्टैंड करना है। एनी हाउ, तो यहाँ पे अगर हम देखें ये एक अप ट्रेंड के अंदर ऑलरेडी आ गया है और किसी ने अगर यह एंट्री ली हुई है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 6 रुपये 70 पैसे का होगा। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से इसने यहाँ पे ट्रैप किया है, ये देखें ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट भी किया, लेकिन यहाँ से ऊपर नहीं गया, नीचे आया। तो ये यहाँ पे एक दफ़ा जब पहले कर चुका है और चार्ट से हम यही चीज़ देखते हैं कि हिस्टोरिकली क्या हुआ है रिसेंटली, तो यहाँ पे भी सिचुएशन डेफिनेटली हो सकती है। फ्रेश बाइंग अब इसके अंदर बनती है 7 रुपये 20 पैसे से ऊपर अगर क्रॉस करे तो 7 रुपये 15 या 10 पैसे का आप स्टॉप लॉस ला के मजीद आगे जाए तो इसको आप पिक कर सकते हैं। एल्स कल के लिए स्टॉप लॉस आपका 6 रुपये 70 पैसे का लाजमी होना चाहिए, क्योंकि अगर ये इससे नीचे गिरता है तो फिर ये दोबारा इस लेवल को रीटेस्ट करने आ सकता है 6 रुपये या 6 रुपये 15 के जोन का, क्योंकि ये कॉन्फ्लुएंस भी बड़ा अच्छा बन रहा है। एक तो ये आपका जोन बन रहा है, दूसरी आपकी ट्रेंड लाइन ऑलरेडी बन रही है, तो दो कंफर्मेशन यहाँ पे आपको मिल सकती हैं। तो यहाँ से फिर ये अगर ऊपर जाता है तो आपके पास ये दो पोटेंशियल टारगेट हो सकते हैं, 6 रुपये 74 और 7 रुपये 17। और जस्ट इन केस कल अगर ये 7-17 को सक्सेसफुली जो है ये तोड़ने में कामयाब हो जाता है तो यहाँ से अगर एक इसका करीबी तमीज़ वाला टारगेट निकाला जाए तो कम हो पेश 7:37 दिखा रहा है। नहीं यार, इधर मैं आप लोगों के साथ फेब लगाता हूँ, वरना बहुत सारे ट्रेडर जो है ना वो परेशान हो जाते हैं कि यार आगे और कहाँ जाएगा। चलें खैर, ये भी इधर ही आ रहा है। ये देखें कॉन्फ्लुएंस कैसा क्रिएट हो रहा है। अभी ये यहाँ पे आप लोगों के साथ मैंने लाइनें लगाई, इंडिकेटर कैसा, अगर आप सही वर्किंग प्लॉट करेंगे तो इसके साथ इशारा आपको दे रहा होता है। तो कल के लिए आपके पास 7:17 7:21 का पहला पोटेंशियल पॉइंट हो सकता है, और अगर इसको ये क्रॉस करने कामयाब होता है तो ये तकरीबन 8 रुपये के आसपास भी कमिंग डेज में जा सकता है। तो बहुत सारी सिचुएशंस हैं, बहुत सारी सिनेरियोज हैं, लेकिन कीप इट सिंपल फॉर द वीलॉग। हमें जो है मेन जो करीबी पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे चंक्स हैं, वो लेने और निकलना है। अब एक चीज़ यहाँ पे खतरे की घंटी क्या दिख रही है, वंस अगेन डाइवर्जेंस। ये वाला हाई देखें और ये वाला हाई देखें। ये वाला हाई क्या कर रहा है, ये हायर हाई लगा रहा है, पुराने हाई से ऊपर लगा रहा है, लेकिन डाइवर्जेंस यहाँ पे आ रही है। तो ये डाइवर्जेंस ट्रिगर कब होंगी, सिंपल, ये टाइट सी मैं ट्रेंड लाइन इसमें लगा देता हूँ। अगर ये प्राइजेस यानी वंस अगेन ये 6 रुपये 74 वाले लेवल को तोड़ के नीचे जाते हैं तो ये डाइवर्जेंस ट्रिगर हो जाएंगी और ये फिर हमें 6-6-15 के आसपास जो है देखने को मिल सकता है। तो कोशिश करें सेफ साइड होकर ट्रेड करें, इतना यानी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में बहुत आइटम्स हैं और मार्केट में अभी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ इंशाल्लाह ताला आएंगी, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है वंस अगेन कचरा एक्सप्रेस का एक और आइटम, WTL वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम लिमिटेड। तो इसके अंदर भी आप लोगों के साथ 26 सितंबर को वीलॉग बनाया था। पोटेंशियल पहला टारगेट 184 का दिया था, इसने उसको अचीव किया। दूसरा टारगेट इसका 2 रुपये 12 पैसे का। ये वर्किंग क्यों है, क्या है, किस लिए, आप 25 तारीख के वीलॉग में देख सकते हैं। फिलहाल अगर हम सिंपल इसको देखें तो ये ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देके यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसने एक गैप जो है वो जनरेट किया हुआ था, वो यहाँ पे आके इसने फिल किया और अब ये नीचे आके यहाँ पे दोबारा रुक रहा है। तो किसी ने अगर यहाँ एंट्री ली हुई है तो 1 रुपये 60 पैसे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, वरना ये अगर इधर से नीचे गिरता है तो 1 रुपये 50 पैसे और 1 रुपये 40 पैसे के जोन के पास, जहाँ से पहले भी इसने 2 दफ़ा बाउंस लेने की कोशिश की है, ये यहाँ पे दोबारा आ सकता है। नंबर 1 नंबर 2 जेड अगर यहाँ से रिट्रीव करता है तो टारगेट इसके वही है, पहला पोटेंशियल पॉइंट 184 और दूसरा इंशाल्लाह जो इसका टारगेट होगा वो समवेयर अराउंड 2 रुपये 12 पैसे के आसपास हो सकता है। कोशिश करें छोटे आइटम से दूर रहें, लेकिन चल रहे हो तो दिहाड़ी बनाए और निकलें। लंबा बैठने वाली इसके अंदर नहीं हो रही है और ना ही इसमें कोई ऐसा जितनी लंबी डिस्कशन करने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी वर्किंग स्टैब्लिश्ड है। जो उसके अकॉर्डिंगली चल रहा है हम सिर्फ उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ जी। तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है BOP द बैंक ऑफ पंजाब। इसका वीलॉग आप लोगों के साथ 25 सितंबर को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था। पोटेंशियल टारगेट पॉइंट इसका जो बताया था अल्हम्दुलिल्लाह इसको अचीव करता गुजर रहा है, आगे की तरफ रवां दवा है। वंस अगेन वीडियो को कंटिन्यू करने पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कुछ सीख रहे हैं कुछ समझ रहे हैं तो थम्स अप कर दीजिएगा। उससे पता लगता है आप लोगों की जो फीडबैक है बेसिकली उससे पता लगता है कि आप लोग कुछ सीख रहे हैं समझ रहे हैं, ताकि मजीद अच्छे से अच्छा कॉन्टेंट आप लोगों के साथ डिलीवर किया जाए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप लोग इसी तरीके की वर्किंग डिटेल ट्रेड प्लान के साथ चाहते हैं, टाइमली अपनी जो बाय सेल अलर्ट है उसको रिसीव करना चाहते हैं विदाउट एनी चार्जेस, तो आप मुनीर खानानी सिक्योरिटीज़ में घर बैठे हमारे साथ अकाउंट खुलवाएं और हमारे क्लाइंट बने और फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विस हमारे एंड से जो है आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। और उसमें अगर आप लोगों को लेट से कोई किसी किस्म की गाइडेंस चाहिए ड्यूरिंग द सेशन तो वो भी इंशाल्लाह ताला उसमें अवेलेबल होगी विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। यानी इसके लोग बहुत
हैवी चार्ज कर रहे हैं। तो ये फिल वक्त हमारे एंड से जो है एक प्रोमोशनल ऑफर है। और नॉट ओनली दैट, टेक्निकल एनालिसिस का जो ट्रेड डोजो का हमारा प्रीमियम कोर्स है उसकी जो क्लासेस हैं वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड की जाएंगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मेरा जो मेन मकसद है कि लोग सीख के समझ के जो है वो ट्रेड एग्जीक्यूट करें और एक हलाल रोज़गार अपना जो है वो कमाए घर बैठ के। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे हमारे पास इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद किसी ने एंट्री अगर ली है तो 28 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें और ब्रेकआउट के हिसाब से ट्रेड बिल्कुल ठीक लिए। फिलहाल अब इसका पोटेंशियल पॉइंट कहाँ तक हो सकता है, फिलहाल अगर आप देखें तो यहाँ से मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स को यूज़ करके प्रोजेक्ट करूँगा, क्योंकि यह सबसे अच्छा तरीक़ेकार होता है। अब ये देखें, कल का टारगेट इसका ऑलमोस्ट करीबी 2993 है, और अगर ये इसको तोड़ के बाहर जाने में कामयाब होता है तो ये 33 दिखा रहा है। तो हम इसको 33 नहीं एज्यूम करेंगे, हम इसमें करीब करीब सेफ साइड देखेंगे 31 रुपये और 32 रुपये और फिर 33 रुपये। ये बीच के गैप्स ऐसा नहीं है कि यहाँ पे है नहीं, ये मैं सबकॉन्शियसली यानी एक साइकोलॉजिकल टारगेट आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आपको बिके तो आप बेच के प्रॉफिट टेकिंग करके इसमें री एंट्री जब ये रीटेस्ट करने आए तो दोबारा हम लोग इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं 28.33 रुपये पे, क्योंकि ये जो गैप्स हैं ये स्टिल वैलिड हैं, ये गैप फिल होंगे। तो ये इनको आप फरामोश नहीं कीजिएगा, पता लगे ये ऊपर जाए ही ना यहाँ से और ये फेक आउट हो और यहाँ से फिर ये नीचे गिर जाए तो लोग ट्रैप हो जाते हैं। इसलिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आपने इसमें काम करना है। ऐसा जिसके अंदर अभी डिस्कस करने वाला कुछ नहीं है। ऑल्दो अगर मैं ट्रेंड लाइन यहाँ पे लगा के आपको दिखाऊं तो ये अप ट्रेंड के अंदर ही चल रहा है, खतरे की घंटी फिलहाल इसके अंदर नहीं बज रही है, बट आपको फिर भी कॉशियस होके काम करना है। जितनी भी एक्यूरेट और परफेक्ट ट्रेड हो, आपको एक्यूरेसी के साथ भी हो, आपने सेफ साइड अपना मार्जिन रखना है और उसमें आपने जो है स्टॉप लॉस के साथ उस ट्रेड को इनिशिएट करना है। जी, तो आज का हमारा लास्ट स्टॉक है पीटीसी पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन लिमिटेड। तो इसका वीलॉग भी आप लोगों के साथ यहाँ पे बनाया था 19 सितंबर को। उस वक्त की ये वर्किंग पूरी आप समझना चाहें तो इस वीलॉग में देख सकें। ऐसा जिसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, चैनल फॉर्मेशन पे चल रहा था, इसने इसको ब्रेक किया, अपने इस लेवल को जो है 25-26 का 25-50 और 26 रुपये का जो जोन था इसने उसको रीटेस्ट किया ब्रेकआउट देने के बाद और अपने इस टारगेट को अचीव करके अब ये दोबारा ऊपर गया और अपने इस हिस्से को टेस्ट कर रहा है। तो फिलहाल क्या करना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखें इसने एक नया हाई लगा दिया 31.25 रुपये का, यहाँ पे ब्रेकआउट देके इसने ये देखें गैप दिया हुआ था, प्राइजेस जो है सिंपल गैप एडजस्ट करने आ रहे हैं। किसी ने अगर एंट्री यहाँ पे लेनी है तो आप तकरीबन 28.20 और 28.95 के आसपास, यस 28.90 और 28.18 गैप, थोड़ा सा रेंज थोड़ी सी बड़ी है बट क्या कर सकते हैं। तो ये इस रेंज के बिटवीन में जो है इसके अंदर बाइंग बनाई जा सकती है और 10-20 पैसे नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि अगर ये इससे नीचे जाता है, ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करता तो यहाँ पे फिर इसमें दोबारा हम 25-26 के बिटवीन में जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और पोटेंशियल टारगेट 28 और 31 का देख सकते हैं। और अगर ये यहाँ से रिट्रीव करता है, जो कि चांसेस ज़्यादा है क्योंकि पीटीसी में एक न्यूज़ भी आई है आज, इसका मर्जर वगैरह जो था वो टेलीनॉर और यूफोन और ये सारी चीज़ें, यूफोन के साथ तो ये ऑलरेडी मर्ज हुए थे, इन्होंने टेलीनॉर को भी जो है एक्वायर करने के लिए किया हुआ था, तो ऑलमोस्ट वो भी इनका काम हो गया। तो इस वजह से थोड़ी सी एक एक्साइटमेंट है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इसके अच्छे हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ से अगर ये रिट्रीव करता है तो पहला पोटेंशियल टारगेट इसका 31.20 रुपये हो सकता है। फ्रेश एंट्री अगर कोई करना चाहता है तो यहाँ पे इधर बॉटम पे देखेगा, या भी 31.25 या 30 पैसे से ऊपर निकले तब आप इसके अंदर जो है 32 रुपये का टारगेट रखते हुए मजीद आगे की तरफ इसको जाता हुआ देख सकते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली चैनल फॉर्मेशन थी, इसको मैं डिलीट कर दूंगा, फिर वही काम की नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं एक टाइट ट्रेंड लाइन लगा दूंगा, थोड़ी सी टाइट होगी लेकिन ये एक आइडिया लेने के लिए कि प्राइजेस जो है वो कहाँ तक हमारे पास जो है ट्रैवल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की एफर्ट्स भी आप लोगों को पसंद आई होंगी। पसंद आई हैं तो वीडियो को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा, चैनल पे नए तो मोस्ट वेलकम सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।